तो तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ था। तुम्हारा कर्म जो था ज्ञानेंद्रियों से भी श्रेष्ठ कर्म था। कोई ऐसा कर्म नहीं था जिसमें कोई को हिंसा हो। है ऐसा कर्म था नहीं, हिंसा वाला कर्म नहीं था। इसलिए कर्म विकर्म नहीं बनते थे। क्या कर्म न सुकर्म बनते थे और न विकर्म बनते थे। तो जब से कर्म भ्रष्ट बने, वो भ्रष्ट कर्मेंद्रिय से तुमने ये करना शुरू किया दूसरों के प्रभाव में आकर के, धर्म पिताओं के प्रभाव में आकर के, तो क्या हुआ? अब विकर्म बढ़ते गए कि कम हुए? है अरे काम विकार बढ़ता गया। जितना जितना उसकी अंग की पूर्ति करते गए उतना ही ज्यादा बढ़ता गया कि कम हुआ? बढ़ता ही गया। तो कर्म भ्रष्ट होते गए, विकर्म बनते गए, क्योंकि बाप ने अभी तुम बच्चों को अरे कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाई है। समझाई थी कि नहीं? हाँ। क्या कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहेंगे और अकर्म किसे कहेंगे? और विकर्म माने विपरीत कर्म किसे कहेंगे? है काम करने को कर्म कहेंगे? है बाबा की याद में रहने से जो कर्म करेंगे वो अकर्म बनेगा। लेकिन पूरी याद होगी तब कि विचारी याद होगी तब? है? काम करते समय मान लो आधा घंटा 10 मिनट का काम किया और उस 10 मिनट में 10 मिनट तुम्हें याद नहीं रही, अब भी विचारी माम एकम याद करो। माम एकम माने मैं साकार और निराकार प्रवृत्ति में रह करके जो पार्ट बजाए रहा हूं उस व्यक्तित्व को याद करो। तो उसके अलावा कोई दूसरे को याद किया तो क्या हुआ? तो विचारी हुए ना। हाँ वो वैश्य वृत्ति हो गई ना, वैश्य बन गई ना द्वापर युगी। हाँ तो बताया वो विषयस कर्म हो गया है। विषयस कर्म होने से क्या हो जाता है? फिर विकारी विकर्म बन जाता है। तो ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत याद किया थोड़ा बहुत नहीं किया और कर्म करते रहे तो वो अकर्म बन जाएगा। बनेगा? हाँ नहीं बनेगा। कब बनेगा? अकर्म तब बनेगा जब 100% याद में रहें। जो भी काम करें जितनी देर करें उसमें 100% एक की याद रहे। एक की याद माने ऐसे नहीं निराकार की याद और साकार की याद एक की रहे, अलग अलग कि निराकार को याद किया तो निराकार की याद, साकार को याद किया तो साकार की याद। नहीं, बाप कहते हैं मैं प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करने आया हूं। तो प्रवृत्ति चाहिए, निराकार भी हो आत्मा भी हो पक्की 100% सुप्रीम सोल, और फिर वो भी हो जो देवान जल्दी छोड़ ही नहीं पाता।